हेलो बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये अपना कंटेंट है एआई एटीसी का। एआई एटीसी आपने नाम सुना होगा, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता होगा एआई एटीसी क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। एआई एटीसी का मतलब आप जान गए होंगे कि एआई एटीसी है वो 2025 में वैकेंसी आने वाली है, पक्का आएगी, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि 2023 के बाद वैकेंसी आई नहीं। और ये लगभग 496 पदों पे आई थी उस टाइम। और इस टाइम लगभग देखो, वैकेंसी तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास 1600 खाली है। पर इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि देखो उसको बाद में भी एग्जाम करवाना है। तो लगभग हो सकता है कि इसके लगभग वैकेंसी आए, हो सकता है ज़्यादा कम आ जाए, वो तो उन पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको देखो क्या बताना चाहता हूँ। आपको जिस बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिस बच्चे को थोड़ा बहुत इस एग्जाम के बारे में जानकारी है और नहीं है, तो देखो जानकारी होना चाहिए। वो सब वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, है ना। तो हम आते हैं सीधा मुद्दे पे कि अपने को क्या करना है। मैं यहाँ पर आपको मैथ्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ और उसके बाद हम मैथ्स के एक एक चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की मैथ्स में। जैसे क्या करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, मतलब अच्छे नहीं होने का मतलब होता है कि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं। चैप्टर पढ़ लिया, जितने क्वेश्चन किसी टीचर ने करवा दिए, बस वहीं तक सीमित है, उसके अलावा हम हाथ नहीं लगाएंगे सर। बस आपने करवाया है, मतलब आप पढ़ा दिए। क्योंकि देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैथ्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर है। तो एक जानकारी फिर दे दूं मैं कि एआई एटीसी का जो पेपर है ना, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे या कौन सा चैप्टर आएगा। बस इतना पता है कि मैथ्स आएगी और फिजिक्स आएगी। 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 इसके, 30 इसके, और टोटल होंगे 60 नंबर के। तो ये हो गया पार्ट बी। और पार्ट ए में आपका मिलता है इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल जीके हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया वगैरह, ठीक है। अब देखो मैथ्स का सिलेबस में मैंने आपको है ना बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर। तो पहले तो देखो, मैथ्स में 11th और 12th से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे 30 क्वेश्चन। अब चैप्टर, उसके बाद आप बोलो कि सर चैप्टर कौन कौन से। तो देखो अपने, अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं सारे चैप्टर कराऊंगा। जितने 11th के चैप्टर है वो सारे करवाऊंगा, 12th के जितने चैप्टर है वो सारे करवाऊंगा। उसके बाद पहले वो चैप्टर करेंगे हम, पहले वो चैप्टर करेंगे जिसमें अपने जितने भी ये आईटीसी के पेपर हुए हैं ना, जिनमें वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो चैप्टर हम सबसे पहले करेंगे। समझ में आया। वो चैप्टर करने के बाद हम पढ़ेंगे वो चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, होने का मतलब जिस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। और एक होता है कि हाँ, ये जो चैप्टर है इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखो, आप मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, क्योंकि देखो साल में एक बार पेपर देते हो, कोई अच्छी वैकेंसी आती है। तो मान लिया आप मान लो आपने 20 चैप्टर कर लिए या 15 चैप्टर कर लिए, उसके अलावा यार 3 4 चैप्टर और कर लोगे तो क्या ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें 10 घंटे दे लो, 20 घंटे दे लो, या 3 दिन दे लो, चैप्टर तैयार हो जाते हैं अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। क्योंकि जो बच्चा 20 चैप्टर पढ़ सकता है, 15 चैप्टर पढ़ सकता है, वो 4 5 चैप्टर और पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हाँ कि मैंने 12 सर मैंने किसी ने बताया है कि मैंने 15 चैप्टर कर लिए, तो 15 चैप्टर से मेरे को है ना क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 30 में से, कोई दिक्कत नहीं। पर 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन जो करके आएगा ना, वो बंदा बहुत आगे चला गया। क्योंकि ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बच्चे तो वही 500 600 हैं। 500 600 में अगर 5 क्वेश्चन भी कर रहा है कोई बच्चा, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो छोड़ो ये बातें, ये आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये तो अपने जो ऊपर वाले चैप्टर हैं, ये जो मैंने चैप्टर लिखे हैं यहाँ पर, ये तो सारे अपने 12th के चैप्टर। और उसके बाद जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है, एक मिनट, ये नीचे लिखा है मैंने, देखो आपको कंटेंट दिख रहा होगा, ये है अपने 11th के चैप्टर। तो सबसे पहले देखो, अपना जो 11th में चैप्टर है ना, ये एक नाम लिखा है मैंने, ये नाम यहाँ पे देखो, पहले 11th के चैप्टर देख लो कितने, 16 चैप्टर है। तो जहां तक अभी तक ज्यादातर अपने क्वेश्चन मिले हैं ना, एक तो ये जो बाइनोमियल वाला चैप्टर है, ये आपको दिख रहा होगा बाइनोमियल वाला चैप्टर, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके बाद पहला चैप्टर जो हम अच्छे से करेंगे, ये वाला। दूसरा हो गया सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन हम देखेंगे, पर इतने क्वेश्चन नहीं आ रखे। लिमिट कंटिन्यूटी पेपर भी अच्छे, ये भी देखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं।
और उसके बाद प्रोबेबिलिटी 16 नंबर चैप्टर दिख गया। और एक तो गया अपना ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन लिमिट वाला, उसके बाद एक सेकंड प्रोबेबिलिटी वाला 5 चैप्टर। और एक ये देखो रिलेशन एंड फंक्शन, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है। ट्रिको पर भी क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्वाड्रेटिक, अच्छे सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 16 चैप्टर थे ना, उसमें से मैंने आपको पहले बता दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर ऐसे हैं, 8 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से देखो 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन पक्के आएंगे। उसके बाद वो चैप्टर बच गया ना कि हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आएंगे, या फिर हो सकता है कि कभी एक दो क्वेश्चन आ रखा है, तो हो गया थोड़ा सा सेट। उसके बाद पीएनसी, ठीक है। और तो ठीक है, बस हो गया अपना इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे चैप्टर 12 वाले। तो आप ऊपर देखो रिलेशन एंड फंक्शन हमने नीचे देख लिया। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, पहले नाम जान लो कि कौन कौन चैप्टर अपने 11 12 में है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब देखो चैप्टर में जो मैंने नाम यहाँ पे नाम लिख रखे है ना, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि एक नाम लिखा है मैंने रिलेशन एंड फंक्शन, वो पहले आ चुका। अब 12th में देखो, 12th में जो चैप्टर है मैं नीचे बता देता हूँ आपको यहाँ पे। 12th वाले चैप्टर है, उसमें एक तो चैप्टर लिखा है मैंने वेक्टर 3D। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते, अच्छे अच्छे मतलब जो आपके 12th में है ना, वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत, मतलब इतना नहीं, थोड़ा बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया अपना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेंगे। डिफरेंशिएशन तो साथ में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है उसमें इंटीग्रेशन, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। और उस लिमिट हो गया। और इसके साथ देखो और कौन कौन चैप्टर थे अपना, हाँ 3D वेक्टर, 3D वेक्टर हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो वेक्टर 3D 2 चैप्टर, इंटीग्रेशन में 2 चैप्टर, इंटीग्रेशन डेफिनेट और इंडेफिनेट दोगे ना तो 4, डिफरेंशिएशन 5, लिमिट 6, डिफरेंशियल 7। और एक चैप्टर हो गया अपना, कौन सा, क्या नाम था उसका, वेक्टर 3D आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर में और क्वेश्चन भी आ रखे हैं और चैप्टर में। सॉरी, एक हो गया मैट्रिसेस। और एक चैप्टर और था अपना जो इंपॉर्टेंट था, जिसमें से क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे आ रखे हैं, हाँ मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। अब कोई बच्चा सोच रहा होगी सर इतने चैप्टर हैं सर कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चैप्टर में ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पूछ रहा है वो। अगर कोई बच्चा जेई के हिसाब से सोचे ना तो बहुत बड़े चैप्टर है, पर अपने को वो कंटेंट देखना है जिसमें से 99% क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो ना आप बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 99% का मतलब अगर 30 में से कोई बच्चा 28 क्वेश्चन करे तो हाँ, 30 में से 28 क्वेश्चन मैंने कर दिए तो बहुत बढ़िया है। 25 क्वेश्चन, 25 से तो ऊपर करने ही करने हैं, इससे नीचे तो आना ही नहीं है। और अपने को 30 में से 30 सोचना है। अब आगे देखो, लगभग देखो 8 चैप्टर वहां थे और 8 9 चैप्टर यहाँ है, मतलब 17 18 चैप्टर है अपने कुल मिला के, है ना। इतने चैप्टर कर लिए ना, तो एक चैप्टर में से देखो एक एक क्वेश्चन आएगा तो 17 नंबर तो वही, 17 नंबर 17 क्वेश्चन तो वही हो गए। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो दो दो क्वेश्चन वाले मान लो आप बोलो कि सर 7 चैप्टर है ना, मान लो आपने बोला कि सर 7 चैप्टर, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हो गए ना। बच्चे कितने, 17 चैप्टर थे, अभी 10 चैप्टर और बचे हैं, तो 10 चैप्टर में कितने हो गए, लगभग 11 या 12 ये मान लो। तो देखो 14 और 11 से 12 मतलब यहाँ से आपके 24 से लेके 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। 24 से लेके 26 क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो भी नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जितनी चीजें बताई जा रहे हैं उतनी अगर अच्छे से करोगे तो अपना काम हो जाएगा। अब कुछ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, आईटीएफ से पूछ लेता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद थोड़ा आपको ट्रिको में से पूछता है। और बच गया कौन, क्या नाम है वो, ट्रिको आ गया, ट्रिको फेज 1 फेज 2। और उसके बाद कभी कभी आ जाता है एरिया अंडर करो। तो इन 3 चैप्टर से कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैथ्स में अपने चैप्टर होते हैं ना 11 12 वाले। पहले तो आप है ना
सबसे जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, तो देखो तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले एकदम अपना शेड्यूल बनाना है कि मेरे को कैसे क्या करना है। ऐसे हवा में आके कभी यूट्यूब पे ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऐसे नहीं है। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, अपना सिलेबस देखो, उसके बाद पोस्ट के बारे में जानो कि पोस्ट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करना होता है, वो आपको मिल जाएगा आइडिया, सब बच्चों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सिलेबस के बारे में जानने के बाद अब मेरे को कैसे तैयारी करनी है, कैसे चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेरी तरफ से आपको बता दिया है किस तरीके से चैप्टर पढ़ने हैं। और कोई बच्चे को अगर पढ़ना है, अगर अच्छे खासे कोई बच्चे बताएंगे कि हाँ किस तरीके से सर पढ़ाओ, तो उसके बाद मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।